ॐ वागीशयस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदये संवितं नृसिंहमहं भजे। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमंत लाल महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आप सभी प्रिय दर्शक गण और श्रोतागण, सभी भक्त भगवंत कथा रसिक जन सभी को भगवत कथा में हार्दिक स्वागत करते हुए भगवान की पावन चरित्रों का श्रवण मनन चिंतन करने के लिए उपस्थित हुए। हम पूर्व प्रसंग में चंद्रमा का कैसे गुरु के आश्रित होने पर गुरुदेव भगवान की शरण में पहुंचने पर जीवन परम पूजनीय हो गया था, इस प्रसंग को श्रवण कराए थे। आज पुनः नई प्रसंग के साथ उपस्थित हुए। आइए दो बार भगवत नाम तत्पश्चात प्रसंग शुरू करेंगे। सभी को जय श्री राम। श्री राम जय जय राम, संकट मोचन वीर हनुमान। श्री राम जय राम, संकट मोचन वीर हनुमान। श्री राम जय राम, संकट मोचन वीर हनुमान। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री बालकृष्ण लाल की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री हनुमंत लाल महाराज की जय। श्री गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। भगवान परमात्मा परमेश्वर और गुरुदेव की चरित्रों को जितना भी वर्णन करिए, नित्य नई नई यश रस का आस्वादन और नित्य नई नई पावन वचन स्मृति उत्पत्ति होता रहता है। यह हरि अनंत, हरि कथा अनंत, ये अनंत है जिसका कोई अंत नहीं है, जिसका कोई आदि नहीं है। वह परमात्मा ईश्वर परमेश्वर की पावन चरित्र है। जैसे ईश्वर की अनंत कथाएं हैं, ऐसे गुरु की महिमा अपरंपार है। और हमें किस जन्म में, किस तरह, कहाँ पर, किस भाव में, किस रस में गुरु की प्राप्त होगी, परंतु गुरु का प्राप्त होना क्षुद्र कामनाओं को पूर्ति के लिए नहीं। गुरु उसको नहीं कहा जाता जो हमारी बेटी नहीं हो रहा है, बेटा नहीं हो रहा है, हमारी धंधा नहीं चल रही, हमारी दुकान नहीं चल रही, हमारी बिजनेस नहीं चल रही है, हमें अच्छे नौकरी नहीं मिल रहा है। क्या इस संसार की वस्तुओं के लिए गुरु बनाया ना? और गुरु, अरे उसके लिए तो एक स्पेशलिस्ट लोग बैठे हुए संसार की ज्ञान को देने के लिए। ये तो साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, जेन पाई पर लोग संवारा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, जेन पाई पर लोग संवारा। ये तो साधन और धाम और मोक्ष की गति को प्राप्त करने के लिए गुरु होना चाहिए। और साधन धाम मोक्ष की चेष्टा करने वाले के लिए ये संसारिक दुकान, बेटी, बेटा, विवाह,
ये तुच्छ वस्तुएं क्या मायने रखता है? ये तो अपने आप स्वतः पूर्ण कर देंगे परमात्मा। परंतु हमारी दृढ़ निश्चय, दृढ़ विश्वास नहीं है। अरे जिसने भी ये लिखा है, कोई गांजा भांग और दारू पी के तो नहीं लिखा है। जब साधन धाम मोक्ष, मोक्ष की गति प्राप्त कर सकता है, तो ये संसार की विषय वस्तुओं को क्यों नहीं प्राप्त कर सकता है? परंतु हमारी क्षुद्र बुद्धि और छोटी मानसिकता हमें छोटा ही रख देता है। गुरु तो वो है, वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्र सर्वत्र वंद्यते। यमाश्रितो ही, जिसका आश्रित होने पर हम तीनों लोक में, त्रैलोक में, वंदे बोधमयम, गुरु भी बोधमय ज्ञानी है और शिष्य भी ज्ञानवान हो जाता है, और बंद नहीं हो जाता, बंदे प्रातः स्मरणीय होना चाहिए। टेढ़े से टेढ़े आदमी भी सीधे हो जाता है। परंतु हम प्रकृति के मार को, काल के डंडे को बार बार खाते हैं, बार बार पिटाई होती है हमारी, फिर भी हम सुधरने का नाम नहीं ले रहे। हे मेरे प्रिय सनातनियों, हे मेरे भगवत रस जनों, एक बार चिंतन करने योग्य है। एक बार बैठ के चिंतन करिए, क्या हमारी जीवन इन क्षुद्रों की, क्षुद्र कामनाओं की और इतनी ही हमारी पहुंचे? लोक दिखावा और हमारी जीवन अंतिम में विनाश की ओर जाए, सड़ सड़ के मरे, क्या इसी के लिए? अरे एक बार मेरे राधा माधव की, मेरे रघुनाथ जी की शरणागति और हरि का शरणापन्न हो जाओ, और भगवत कथा का चिंतन और भगवत कथा का रसिक बनो। देखो, उस विषय वस्तु और संसार की वस्तुओं से आपको फीकी लगेगा, कम तो करोगे, काम कर्म और करना ही पड़ेगा, वो अनिवार्य है। परंतु उसमें रहकर भी तुम मगन रस को, और उस गन्ने की जो डंडी में आड़ा तड़ा घुस जाए तो छेद हो जाएगा, परंतु अगर कौशल जानते हो उसको सेवन करने का, तो उसका चूसने का जो आनंद है, उसी प्रकार संसार में कर्म करते हुए भी गुरु आश्रित होकर अगर हरि के चिंतन में लग गए तो गन्ने की भांति मधुर बन जाएगा। और गन्ने के रस का जैसे सेवन करते हैं, हमारे जीवन में उसी प्रकार मधुर मधुर हरि स्मरण, हरि चिंतन करते हुए, कर्म करते हुए जीवन व्यतीत होगा। कर्म इतना है, परंतु हमें उस कला को शिक्षा देने के लिए, उस कला के मार्ग पर चलने के लिए या तो हम तैयार नहीं, या तो हम किसी की सुनने को तैयार नहीं, या हमें कोई सुनाता है तो हम उसको धूर्त, ढोंगी, पाखंडी और ज्यादा उपदेश मत दो, ज्यादा उपदेश ज्ञान ना दो, इस प्रकार कठोर वचन कहकर हम उसका तिरस्कार, मजाक उड़ाते हैं। और एक दिन हमारी जीवन क्या होता है, अंधकारमय और भयाक्रांत से भयभीत होकर विनाश को प्राप्त होता है। क्योंकि हम भयाक्रांत इसलिए होते हैं क्योंकि हरि का शरणागति, हरि का चिंतन अगर आपने हरि के रूप में, शरणागत के रूप में अगर नहीं रहे, तो तात राम नहीं नर भूपाला, तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला। समझ लो, जो प्रेमी भगवत जन होते उनको हरि के रूप में, हित कारक के रूप में दिखते हैं, और उद्धार
कारक, मार्गदर्शक, पथदर्शक के रूप में हरि दिखते हैं, क्योंकि गुरु ने उस मार्ग को सिखाया कि हरि काल नहीं है, महाकाल है, परंतु तुम अगर भगवान शरणागत स्वीकार करोगे, और शरणागत का कभी अनिष्ट नहीं होता है, कभी भयानक स्वरूप नहीं दिखता है। परंतु आज हम भयाक्रांत हैं, जितना भी कमाए उतनी दरिद्र बढ़ता है, जितना भी इकट्ठा कर ले उतनी ही लोभ बढ़ रहा है। ये शत्रु हमारे पास इतना प्रबल है, इसका मतलब क्या कामना करे, इसका मतलब क्या लोभ ना करे, इसका मतलब क्या हम संचित ना करें? नहीं, करना पड़ेगा। करने के लिए हम संपूर्ण निराकरण नहीं कर रहे, क्योंकि जीवन और आज के समय में इसका भी आवश्यकता है। हमें 2 जोड़ी वस्त्र से, 4 जोड़ी वस्त्र से काम चल जाएगा, लेकिन 50 जोड़ी का क्या आवश्यकता है लोक दिखावा के लिए? हमें इतनी भर का खाना है, 4 रोटी चाहिए, हम 20 रोटी बनाकर 16 रोटी फेंकते हैं। इसका क्या है? अन्न का तिरस्कार नहीं है, वस्त्र का तिरस्कार नहीं हुआ। जहां हमारी जीवन एक नेचुरल सौंदर्य से परिपूर्ण है, अगर विदेश की तरह सब एक जैसे दिखते तो वो लोग कितना ब्यूटी पार्लर जाते, वो लोग कितना फैशन करते, वो तो सब एक ही जैसे दिखते हैं, गोरे तो गोरे, पांडे तो पांडे, काले तो काले। और हमारे यहाँ तो एक दूसरे का शक्ल कलर नहीं मिलता है, एक दूसरे से भिन्न भिन्न है, अभिन्नता है, और सब में सुंदरता है, और उन सब में गाय भैंस बैल की तरह सब एक ही स्वरूप है बाहर देशों के लोगों। फिर भी हम अनावश्यक घर की खर्चा को बढ़ाकर पतियों को, बॉयफ्रेंडों को लूटकर 2 मिनट की कलर मारते हैं, 4 मिनट में साफ। इसी प्रकार हमारी जीवन भी पथभ्रष्ट होने के कारण, पथदर्शक न होने के कारण हमारे जीवन, हमारी मनमानी से किए हुए कर्म साल 6 महीना 2-4 दिन बड़े खुशी में, बड़े आनंद लगता है, परंतु उसका भविष्य नहीं है, उस खुशी का आनंद नहीं है, उस खुशी का जीवन नहीं है, उस खुशी में पावर नहीं है। और हमारी जीवन शैली नष्ट भ्रष्ट हो जाता, हमारे जीवन नाश हो जाता। परंतु इसी प्रकार एक मनमाने आचरण करने वाले संत की चरित्र आपको श्रवण करा रहा हूं। मुनि अगस्त्य कर शिष्य सुजाना, नाम सुतीक्षण रति भगवाना। मुनि अगस्त्य कर शिष्य सुजाना, नाम सुतीक्षण रति भगवाना। श्री राम जय राम, जय जय राम। मुनि शिष्य, मुनि अगस्तिकर शिष्य सुजाना, नाम सुतीक्षण रति भगवान। सुतीक्षण भगवान भी श्री अगस्त्य ऋषि अगस्त्य जी का शिष्य हैं। और कैसे हैं? बोले जो आज की काल की लड़का लड़की, मेरे भारत वर्ष के भविष्य की जो निजी कागज की डिग्रियां लेकर अनुभव शून्य जीवन है, उसी तरह सुतीक्षण जी महाराज का भी जीवन था।
रीति रिवाज, ज्ञान ध्यान, भगवत समर्पित भाव, ये सब नहीं था जैसे आज युवाओं में दिखता है। और विनाश के पथ पर चल पड़ते। उसी प्रकार सुदीक्षण जी महाराज, इनकी जीवन भी इसी प्रकार था। सुदीक्षण जी की जीवन क्या था? श्री अगस्त ऋषि भगवान एक बार कहीं जाना था और सुदीक्षण जी महाराज उम्र में 11-12 साल की उम्र, अबोध बालक जैसे ही, परंतु जन्म जन्मांतर के संस्कार, जन्म जन्मांतर की हरिसमर्पित भाव वो कभी नहीं मिटता है। जिस माँ बाप को लोग छोड़ने के लिए, जिस घर को छोड़ने के लिए, जिस जमीन की 1 इंच को छोड़ने के लिए लोग मार काट हो जाते हैं, वही जो सन्यासी साधु बनते हैं, संत बनते हैं, उनको तुच्छ लगने लगता है। मनुष्य वो भी है, परिपोषण उनका भी होता है, जीवन जापन उनका भी होता है। और यहाँ मार काट, पीट, लूट पाट, व्यभिचार, अनाचार, अत्याचार, विधर्म कर्म, इन कर्मों को करके उस संपत्ति को अपने कब्जे में रखने की चक्कर की होड़ में, दिखावा की होड़ में, देखिए दोनों भाई एक गर्भ से पैदा हुए, एक संपत्ति को रखने के लिए और संपत्ति के पास रहने के लिए राजी नहीं, दूसरा किसी की भी गर्दन उड़ाने के लिए तैयार है उसी संपत्ति की वजह से, क्योंकि उसका प्रारब्ध जो छोड़ने के लिए आया है और छोड़ के चले जाता है, वो उस प्रकार साधना और उस प्रकार संस्कार लेकर आया है, जन्म जन्मांतर तपस्या करके आया है, जो छोटी उम्र में ही चल देता। और एक यहाँ पैदा हुआ है जो पूर्व जन्म से संस्कार लेके आया है, मार काट करके, लूट पाट करके वो संस्कार लेके आया जो इस जन्म में करेगा, क्योंकि नाम से दूर है। श्री समर्थ रामदास जी महाराज कहते हैं, ये सब जो लूटने पाटने कूटने और इन सब विचारधारा को कैसे परित्याग किया जाए। ना श्री शब्द पूर्वम जय शब्द मध्यम जय द्वाभ्यम च पुनः प्रयुक्तम त्रिसप्तकृत्या रघुनाथ नाम जप्ता निहन्यात् द्विजकोटि हत्याम। श्री शब्द पूर्व और श्री राम, श्री शब्द के बाद जय शब्द पूर्व अर्थात मध्य में श्री राम जय राम जय जय राम, ये शब्द का त्रिसप्तकृत्या जो 21 बार, 7 के गुणा कर दे 3 बार तो 21 7 या 21 माला नित्य जपता है। किसी भी प्रकार से ये आध्यात्मिक रामायण से और श्री समर्थ गुरु रामदास जी महाराज के निजी ग्रंथों में उनकी अनुभव पूर्ण ग्रंथों में लिखा हुआ है। जो 21 माला जप करता है तो ये जो दुष्ट नष्ट भ्रष्ट बुद्धियां हैं वो निहन्यात्, जप्त्वा निहन्यात् बोले हनन हो जाता है, निष्कासित हो जाता है। जो श्री वृंदावन के श्री श्री प्रातः स्मरणीय श्री परम पूज्य श्री संत भगवान
प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं नाम जप का फल। नाम जप के बारे में उनके जैसे तो आज इस भारतवर्ष में क्या विश्व में इतनी खोल के बोलने वाला निडर निर्भीकता शायद नहीं मेरी दृष्टि से। और सबसे बड़ी बात इस तरह क्यों बोल पाते हैं कि आप सबको दिखना चाहिए, इसलिए कि लोलुपता नहीं है, लोभ नहीं है, और बाकी अन्य सभी पूजनीय हैं। किसी के बारे में टीका टिप्पणी करना हमारी उद्देश्य तो नहीं है, परंतु उस महापुरुष में लोलुपता नहीं है और लोलुपहीन सामने बोलता है। जिसे तुमसे कुछ प्राप्त करने की और तुम्हारी अनहित चिंतन करने की इच्छा नहीं हो, वो तुम्हारी घीने मालिश करेगा, तो जो होगा सामने बोल देगा, और चाहे तुम मानो या ना मानो, या गुस्सा हो या चाहे प्रसन्न हो। तो यहां कह रहे कि जो 21 माला श्री राम जय जय राम इस नाम का जाप करेगा, बोले निहन्यात, बोले क्या द्विजकोटि हत्याम, करोड़ों ब्राह्मणों को ब्रह्महत्या लगा हो फिर भी हो निराकरण हो जाता है। तो ये छोटे छोटे क्षुद्र कामनाएं क्या है उनके सामने, परंतु हमारी विचार, हमारी जो मानसिकता वो किस प्रकार है, क्योंकि हमारी मानसिकता जो हमारी विचारधारा है वो क्षुद्र है, इसलिए हमें अपने जीवन की जो पूंजी है वो श्यावर रामचंद्र की जय, उससे हम दूर हो जाते हैं। और यहाँ श्रुतिचंद जी महाराज गुरु की आश्रित हो गए छोटेपन से, और छोटेपन से गुरु की आश्रित होकर सेवा करने लगे, परंतु थोड़ा बालपन था। तो गुरु जी एक बार बोले, ठाकुर जी का तुम सेवा करना और हम थोड़ा घूम के आते हैं, कहीं जाना था। श्री अगस्त ऋषि जी, भगवान अगस्त जी महाराज जो चुल्लू भर में समस्त समुद्र को पान कर जाते हैं, ऐसा सामर्थ्य गुरु का विशेषता ये है, गुरु में सामर्थ्य होना चाहिए, शिष्य को सदगति दे सके। इसलिए सुतीक्षण भगवान बोले ठीक है गुरु आज्ञा करिए। तो बालपन चंचलपन था, तो सुतीक्षण महाराज क्या करते थे कि ठाकुर जी की सेवा, आश्रम की सेवा, झाड़ू पोछा सब कर लेते थे, भोग राग कर देते थे, और फिर जो बालकों के साथ खेलने के लिए चले जाते थे, और खेलते थे, फिर खेलते खेलते आते थे और ठाकुर जी की सेवा करते थे। इनकी प्रक्रिया गुरु जी जब चले गए थे तब ये प्रक्रिया चलती थी, क्योंकि गुरु जी ना हो तो हम स्वतंत्र है। जैसे हम माता पिता से छुपा कर अपने आप को टेटेड ग्रेजुएट मान के अपनी मनमानी कर्म करना शुरू कर देते हैं। उसी प्रकार सुतीक्षण जी महाराज जी बोले गुरु जी चले गए हैं, थोड़ा बालकों के साथ थोड़ा आनंद ले लिया जाए, थोड़ा खेला जाए, थोड़ा कूदा जाए, थोड़ा फांदा जाए। परंतु एक दिन की बात है कि सभी मित्रों ने मिलकर बोले कि अरे सुतीक्षण जी महाराज आप ये जामुन के पेड़ पे चढ़िए और जामुन के पेड़ पर चढ़ के उतारिए। तो सभी बालकों के साथ मिलकर बहुत प्रयास किए, चढ़ नहीं पाए पेड़ और जामुन उतार नहीं पाए, और तीव्र उत्कंठा थी हृदय में कि जामुन खाना है। तब श्री सुतीक्षण जी महाराज को याद आया कि अरे गुरुदेव बोलते थे कि भगवान तो सर्वसमर्थ है, भगवान तो सब कुछ दे सकते हैं, तो क्या जामुन नहीं दे सकते?
तो विचार करते हुए ढेला पत्थर मारते मारते परेशान हो गए, नहीं आया। तो बोले अच्छा भगवान को मारते हैं तो देखते हैं। तो गए आश्रम में, और जो सिंहासन पर शालिग्राम थे ये साइज का, और उसको उठा के ले आए और बाल पनपु दिए। उन्होंने क्या किया, उसी शालिग्राम से है मारे एक जामुन के पेड़ पे। तो शालिग्राम भगवान 2-4 जामुन गिराते हुए आगे चले गए साहब, और जामुन गिर गए नीचे। बोलिए श्री शालिग्राम नारायण भगवान की जय। ये कोई सुनने में मजाक जैसे लगता है, परंतु यहाँ से ही भगवान प्राप्त होते हैं। सुतीक्षण जी महाराज इसी क्रिया से, अर्थात देखिए विपरीतता, और विपरीतता में ही हरिचिंतन। अब शालिग्राम भगवान ढूंढते ढूंढते मिले नहीं, और जामुन खाने के बाद याद आया कि अब ठाकुर जी को ना रखें तो गुरुदेव भगवान मारेंगे, पीटेंगे। तो क्या किए, एक बढ़िया से टाइट देख के काली काली उसी साइज का जामुन को ला के रख दिए। और 2-4 दिन बाद गुरु जी आ गए। आए तो गुरुदेव भगवान सेवा में गए, शालिग्राम नारायण भगवान, अगस्त ऋषि भगवान। अब 3-4 दिन में जामुन भी बढ़िया से जो टाइट था वो पक गया। तो गुरु जी जब स्नान करके हरि ओम सहस्रशीर्षा पुरुषा सहस्राक्ष सहस्रपात इस तरह करके उसको धोने लगे, तो वो पुचक पुचक लगने लगा, थोड़ा कोमल लगते हुए लुचक पुचक होने लगा। गुरु जी देखे बढ़िया से, बोले अरे ये क्या है। तो सुतीक्षण जी को बुलाए, अरे सुतीक्षण इधर आओ। तो वो तो गलती किया हुआ, घबराए हुए सुतीक्षण महाराज। बोले जी क्या गुरु जी। बोले सामने आओ। बोले ये क्या ठाकुर जी कहाँ है। तो सुतीक्षण जी महाराज को भय से, एक बड़ा प्रसिद्ध पद है, कित कित चंदन कित कित पानी ठाकुर गल गए हमका जानी। कित कित चंदन कित कित पानी ठाकुर गल गए हमका जानी। श्री राम जय राम जय जय राम। अरे गुरुदेव भगवान हम क्या जानते हैं, बार बार ठाकुर जी को चंदन लगाते हैं, बार बार ठाकुर जी को स्नान कराते हैं, बार बार पानी से इनको भिगाते हैं, तो ठाकुर जी गल गए होंगे। बोलिए श्री शालिग्राम नारायण भगवान की जय, श्री लीला पुरुषोत्तम ठाकुर की जय, गुरुदेव भगवान की जय। अब श्री महाराज ऋषि अगस्त जी क्रोधित होते हुए, देखिए शिष्य तो है ही, अब इनको कोई कठोर श्राप तो नहीं दे सकते, क्योंकि कैसा भी हो अपना लिए हैं, अपना है। तो क्या किए कि देश निकासन, इनको आश्रम से निकासित कर दिए। सुतीक्षण भगवान को बोले कि जाओ तुम ऋषि अगस्त के आश्रम छोड़ के इसी क्षण, इस गुरुओं की दंड यही होती कि आश्रम में आना नहीं और कभी मुझे दिखना नहीं, ऐसे बोल के, नहीं तो इतना भजन करना, नहीं तो इतना साधन करना, नहीं तो इतना पाठ करना, नहीं तो इतना पूजा करना, नहीं तो इतनी इस योग्य बन के ही आना। गुरु लोगों की ये दंड होती है। बोले श्री गुरुदेव, हमारी गुरुदेव भगवान कितना भोले वाले। मुझे बोले एक बार गुरुदेव भगवान, जाओ, बड़े बकवास करता रहता, बहुत चतुर दिखाता है, बहुत ताकत दिखाता है, जाओ एक बार देखो, माला डेली 100 माला फेरो, 108 मन का 100 बार फेर के दिखाओ, ताकतवर है तो, इतना बुद्धि है तो। इतना दिन आदेश दिए। तो गुरु राज्ञा करिए सी, गुरु के आदेश मान के गए, गिरिराज जी में रहे 6 महीने।
ये गुरुओं की दंड है। अर्थात जैन केन प्रकार शिष्य का उन्नति, शिष्य का सदगति का प्रशस्त मार्ग। तो सुतीक्षण जी महाराज को आश्रम से निकासित करके भेज दिए। बोले ठाकुर जी को जब तक लेके नहीं आओगे तब तक नहीं आना। अब सुतीक्षण महाराज घबराए, अने बिना किए साष्टांग प्रणाम। बोले कुछ नहीं, जाओ निकलो, बाबा है जिधर से समझो उधर ही है। गुरुदेव भगवान की आज्ञा को पालन करके सुतीक्षण जी महाराज दर दर वन वन भटकते भटकते दंडकारण्य में निवास किए, एक कुटिया बनाए और भगवान का भजन किए। इतनी भजन किए, इतनी भजन किए, इतनी भजन किए कि भगवान राजा रामचंद्र को वनवासी राम के रूप में आना पड़ा। और श्री सुतीक्षण महाराज की कुटिया में पधार कर श्री सुतीक्षण महाराज को कृतकृत्य करते हुए श्री जानकी माता लक्ष्मण लाल जी महाराज के सहित श्री ठाकुर रघुनाथ जी श्री राजा रामचंद्र भगवान से केवल सुतीक्षण के लिए वनवासी राम बनकर आए। यह गुरु का आश्रित एक गुरु एक परम गुरु से मिला दे, एक गुरु परम पद को प्राप्त करा दे। ये गुरु एक बालक, अबोध बालक को परमात्मा तक मिला दिए। और सुतीक्षण भगवान के आश्रम में पहुंचकर भगवान भी कृतकृत्य हो गए। वाह! और सुतीक्षण महाराज की भी जीवन कृतकृत्य हो गया। और तभी जाकर 1000 वर्षों बाद सुतीक्षण भगवान को लेकर आए। मन क्रम वचन राम पद सेवक, सपन हुआन भरोसन सेवक। इतना सेवा किए, इतना पूजा किया कि राम के बिना दूसरा किसी को नहीं जाना, राम के बिना जीवन में और कोई नहीं। दिन रात श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। इस तरह आतुरता और विकलता में भगवान की प्रेम में विभोर होकर रटने लगे और भगवान को भी सहन नहीं हुआ। प्रभु आगमन श्रवण सुनि पावा, करत मनोरथ आतुर धावा। भगवान के ध्यान में बार बार देखते हुए और इस तरह हृदय में लीला भगवान की नारायण की स्वरूप, कभी रघुनाथ की स्वरूप, परंतु ध्यानस्थ हो जाते हैं। ध्यान होने के कारण भगवान थोड़ा गायब हो गए और भगवान का आगमन हुआ। और भगवान श्री रघुनाथ जानकी जीवन को लेकर तीनों सरकार अगस्त मुनि के ऋषि के कुटिया पर प्रभु पदार्पण कर रहे। और आज वो परम गुरु शिष्य का मुलाकात करते हुए आनंद ले रहे हैं। और परम गुरु शिष्य गुरु तीनों मिल रहे हैं। जीव और मध्यस्थ गुरु और परमात्मा की मिलन हो रहा है। उनको आनंद लेने दीजिए और उनको मिलने दीजिए। आज यहीं पर इस प्रसंग को सुतीक्षण भगवान की और गुरु निष्ठा की कितनी महत्व है आप सबको जानकारी दिए। गुरु चाहे तो आपको भगवान से मिला सकता है, परंतु आप भी आज्ञाकारी होना अनिवार्य है। इसी के साथ इस वाणी को ठाकुर जी की श्री चरणों में, हनुमान जी की श्री चरण में, गुरु की श्री चरण कमलों में समर्पित करते हुए आप सबसे निवेदन है, लाइक सब्सक्राइब शेयर एक बार अवश्य करिए। जाते जाते आप थोड़ा सा सब्सक्राइब बटन और लाइक बटन को दबा दीजिए, शेयर कर दीजिए। पुनः आगे मिलेंगे आप सबसे नए प्रसंगों को लेकर। आइए 2 बार भगवत नाम, फिर विश्राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, संकट मोचन वीर हनुमान। श्री राम जय राम, जय जय राम, संकट मोचन वीर हनुमान। श्री राम जय राम, जय जय राम, संकट मोचन वीर हनुमान।
बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमंतलाल जी महाराज की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। सुतीक्षण भगवान की जय। अगस्त ऋषि की जय। श्री दर्शक वृंद की जय। श्रोतागण की जय। सभी देवी देवता की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। ग्रामवासी की जय। श्री राधा माधव भगवान की जय। लक्ष्मी नृसिंह भगवान की जय। भक्त प्रहलाद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। ओम नमः पार्वती पदे। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव।